ये मुश्किल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। तेरा हिसाब किताब ठीक है गुरु, न जोरू न जाता, न छतरी न छाता, न बीवी के ताने सुनने पड़ते हैं, न खरी खोटी सुननी पड़ती है। ये बोलते हैं दिस इज कॉल्ड लाइफ इज ब्यूटिफुल। एक हमारी जिंदगी है, काश कि मेरी लाइफ तेरे जैसी होती दोस्त। बाय गॉड मजा आ गया होता है यार। लेकिन शादी करके ना मैंने अपनी बैंड बजवा ली यार, बैंड बज गई मेरी यार, बैंड बज गई यार, बैंड तो भाभी जी की लाइफ की बच गई है तुझसे शादी करके। भैया ये कहाँ बोल रहे हैं आप लोग? आप लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, नल्ला घूम घूम के मेरा दिमाग खराब हो गया। हमारा भी कच्चे बनियान बेच बेच कर दिमाग खराब हो गया है। तिवारी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये आपका बिजनेस है, इसे आप इज्जत से और फक्र के साथ करते हैं। हाँ और एक तो बात बताइए हमको लड्डू के भैया कि ई क्रीम करके आप कौन सा इज्जत कमा लेंगे? हाँ अभी क्रीम तो आप हैं भाभी जी, वो क्राइम कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी जी को तो पता नहीं, लेकिन मैं 2 लाख रुपए के लिए ये क्राइम करूंगा और जरूर करूंगा। हम भी करेंगे। जिंदगी एकदम रुक सी गई है। अबे बावले तो क्या जिंदगी आज रुकी है? मुझे तो लगे जब से हम पैदा हुए ना जिंदगी तब से रुकी हुई है यार। मेरे गाल में क्यों काट खाओ रहे सारे? यार टीका जे का होगो यार? बिल्ली को ब्याह है वो, तूने काट क्यों नहीं हो रहे सारे? क्यों बेमल खान अचानक से तुझे क्या हो गया? अच्छा खासा बात कर रहा था। अरे यार तूने टीका का गाली कुदर लिया बावले। सारे मोके गाल तुझे को छोरी के गाल लग रहे थे क्या? यार पता नहीं जे अचानक से का होगो यार। यार मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है जे मैंने का कर दो यार। अजीब सा लग रहा है या तेरा इंटरेस्ट छोरियों के बजाय छोरों में हो गया है? सारे बकवास कर रहे हो? अरे भाई लौंडो क्या बैठे बैठे जो है टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? है अच्छा डॉक्टर साहब आप आ गए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आराम से बात कर रहे थे, पता नहीं मत खान को कहा हो मेरे गाल काट खाओ। गाल में काट लिया? अरे भाई आपस में तुम लोग मजाक वजाक कर रहे होगे, उसी में काट लिया होगा और क्या। ना ना डॉक्टर साहब ऐसी बात ना है, हम तो बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे। इसी बीच में मलखान में हरकत हुई और वो खेल कर गया। पंतु सुनो आज भी ससुर नव अफसर आ रहा हुए, तुम्हारा पहलू काम है कि वो जैसे ही सारो आए अपनी पूरी अदाएं दिखा दे युवा को, हैं? जैसे यहाँ सारे के अपनी तरफ आकर्षित करियो, हमारी नौकरी को सवाल है। और सुनो शीशा में उतार लियो। अप्पू सिंह ये अपनी साली को क्या पट्टी पड़ा रहे हो? हमने कहा ना हम का संतोष को जो समझा रहे थे कि भैया देखो नव अफसर आ रहा हुए, कौन शिकायत को मौका न दो, ख्याल रखियो चाय पानी को हर चीज को। अगर वो ख्याल रखेगी तो तुम क्या घुइयां छीलने के लिए आए हो? अप्पू सिंह एक बात मैं तुम्हें इशारों में ही बता देता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए कभी भी किसी के सहारे की सीढ़ी का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अक्सर सहारे की सीढ़ियां हमें नीचे गिरा देती हैं। हाँ बिल्कुल सही कही साहब, आपने दिल की बात कह दी। हाँ और एक बात, उस ऑफिसर के सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो बहुत ईमानदार और नेक है और उसका नाम ही शरीफ ईमानदार है। शरीफ ईमानदार नाम है? शरीफ ईमानदार रिपोर्टिंग सर, स्पेशल ड्यूटी फॉर इंस्पेक्शन। वेलकम वेलकम ऑफिसर, ये तुम्हारी शराफत और ईमानदारी के चर्चे बहुत सुने हैं। थैंक यू, मुझे अपनी शराफत और ईमानदारी पे पूरा नाज है। और हमें अफसोस है।
इनसे मिलिए, ये है दरोगा हप्पू सिंह। जैन साहब, आपको हमारे थाने में हार्दिक स्वागत है। गो संतोष, माला माला दो। बहुत बढ़िया, लंबी वाली। रखो, नीचे रखो। तुम्हारी ये माला पहनाने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। भाभी जी, भाभी जी। अरे प्रेम, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हाँ, ओ भाभी जी, वो दरोगा हप्पू सिंह ने है ना विभूति को और कच्चे बनियान तिवारी को अरेस्ट कर लिया है, वो भी एटीएम लूटने के जुर्म में। हाँ। गौरी जी, मैं और आप दोनों ही गलत थे। सही पकड़े हैं। भाभी जी, आप लोगों ने सुना नहीं? दरोगा हप्पू सिंह ने विभूति एक और कच्चे बनियान को अरेस्ट कर लिया है। अब आप झूठ बोल रहे हैं। और रात आपका उतरा ना ही का रात का अभी तक। भाभी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, अपने दोस्तों पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? हाँ, लानत है आप जैसे दोस्त पर। वाह वाह भाभी जी, आप लोग अपने पतियों को लानत भेजने की बजाय मुझे लानत भेज रही हो। हाँ? प्रेम, गेट लॉस्ट। हाँ, हाँ। दिया। क्या करें अब? चलिए पुलिस स्टेशन। हाँ चलिए, क्या करेंगे और? अरे हरो, एटीएम लूटोगे? हमारे होते हुए एटीएम लूट रहा हुआ है? तुम्हें क्या लगो सारे हमारी आंख में चकमा दे दोगे, धूल झोंक दोगे? दारोगा, तुम्हारी हमारी क्या बात हुई थी? सिर्फ लकब डालने की ना, ये मारने पीटने की बात नहीं हुई थी। अरे यार, कैसी बातें कर रही? तुम्हें ससुर 2-2 लाख रुपये दे रहे हैं, कब देखे 2-2 लाख रुपये? तेरा कुटलू ना यार। तो इतनी जोर से क्या मार रहे हैं यार? आप तो बहुत ही ज्यादा मार रहे हैं यार। आदमी को पजामा, तुम सारे बड़े मोम की बनी हो, तना कुटलू की जोर से तो कहो जाएगा। देखो आन वालो है, चिल्लाओ चिल्लाओ। सारे खून पी जाएंगे, तुम खून पी जाएंगे। हमें माफ कर दो दरोगा जी, हमें नहीं पता था कि एटीएम आपके इलाके में पड़ता है। अगर हमें पता होता कि उस इलाके के दारोगा आप है तो हम उस एटीएम के आसपास से नहीं गुजरते दारोगा जी। हमें सच में नहीं पता था कि लोग आपके नाम पे थूकते हैं। बोलो मतलब कांपते हैं। हमने तो ये सुना है कि आपके शिकंजे से और आपके पंजे से बड़े से बड़ा क्रिमिनल निकल नहीं सकता। यू आर द बेस्ट इन द पुलिस फोर्स टिल नाउ। मेरे तो कच्चू समझ में ना आ रहा हो, आखिर हो कर रहा हो ये? सही कह रहे हो जालिम यार, समझ में तो मोको भी कछु ना आ रहा हो यार। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। क्या समझ में आ रहा हो तेरे को? सालो, तुम दोनों ने छोरियां बहुत छेड़ी हैं। मुझे तो लगे ये किसी छोरी का भूत है जो तुम दोनों से बदला ले रही है। हाँ, सारे फालतू की बकवास मत ना करे। बड़वायो, छोरियन को भूतवार हो। तूने तो बड़ी खूब सारी छेड़ियां छेड़ी है, खूब सारा चिपको बात है। तेरे पे क्यों नहीं चढ़ते हो भूतिए? बकवास कर रहा है। तमीज में रह के छेड़ता हूँ। ये देखो आयो पंडित जी, सारे बड़ा तमीज का फूफा बन रहा है। और भाई मोहल्ले के लड़कों, अरे क्यों आपस में बैठे बैठे झगड़ रहे हो भाई? आप ही फालतू की बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि रिपोर्ट आएगी नहीं आई? हाँ, आ गई ना रिपोर्ट। और वही सेम बीमारी तुम्हें भी है, हार्मोनल डिसबैलेंस। टीका यार, अब तो तेरे हार्मोनियम से भी ना खाली हवा आएगी। अब क्या ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की? कैसे बताएं गोरी मैम, वो काय सोचो, नौकरी को खतरा मंडरा रहा हो तो सर पे हमें लगो हमारी नौकरी ना चली जाए। हाँ, तो अपना नौकरी बचाने के लिए आप हमारे पतियों को जेल में डाल दिए ना। हप्पू सिंह जी, अगर विभू को आपने जेल से नहीं निकलवाया ना, तो मैं आपकी मूंछों में रस्सी बंधवाकर आपको मॉडर्न कॉलोनी के गेट से लटका दूंगी। हाँ, और अगर हमरे लड्डू के भैया जेल से ना ही छूटे ना, तो हम पुत्तन भैया को कॉल करके बुला लेंगे यहाँ। फिर जरा सोचिए वो का करेंगे आपके साथ काका। अरे ठहर जाओ भाभी अंगूरी, गोरी मैम, ठहर जाओ। ऐसे बिल्कुल ना है। असल में
असल में हम कौन इरादो ना तो कि भैया विभूति जेल चले जाएं, भैया तिवारी जेल चले जाएं, दिल से कह रहे ऐसा ना चाहो तो हमने हमें हमें लगो ससुर वो बड़ो अफसर आओ है, 1-2 दिन रुकेगो, चलो जाएगो, मरे सारो सब सही हो जाएगो। अब हमें क्या पता वो 2 साल के लाने अपनों आसन टिका के बैठ गो सारो, हट ही नहीं रहो। हाँ तो फिर हमरे पति जेल से बाहर कैसे आएंगे बोलिए? हाँ अब तो उनको हजामत भी ना आई होगा। अभी अंगूरी वो जमानत हो तो है, जमानत सही पकड़े हैं। गुलफाम, अरे अरे सर, हेलो सर। हेलो सर जी। हेलो सर। हेलो 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 हेलो। अजी हुजूर जी आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया गुलफाम, लेकिन इस वक्त हम आपकी महफिल में शिरकत करने नहीं आए हैं, बल्कि हमें एक मुजरिम की तलाश है। अरे कमिश्नर साहब, गप्पू सिंह मेरा मतलब है हप्पू सिंह कहते हुए आपको मुजरिम पकड़ने की क्या जरूरत है रही है? ठीक है, सही कह रहे हो हुजूर, आप तो बहुत बड़े वाले हमारे साहब जी हो, आप तो ऐस करो। अबे ओए लौंडो, अपनी ये फालतू की बकवास अपने पास रखो और अपना ये घटिया मशवरा मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। गॉड लुक एट दिस जेल। कैसी जेल है आपकी? ढंग की जेल नहीं बनवा सकते? लोगों के कंफर्ट का कोई ख्याल ही नहीं। कैसे रहेगा मेरा विभू? गोरी में अब इतना अच्छो करा देंगे तो फिर घर हो जाएगा, वो जेल कहाँ रहेगी? जेल ऐसे ही होती है। चुप कीजिए आप। और बेचारे हमरे लड्डू के भैया पता ना है कैसे यहाँ रह रहे होंगे, घर में कैसे राजा की तरह रखते हैं हम उनको। अड्डो जी एक जी हैं, ये घर में भी राजा की तरह नहीं रहती, मकड़ी को जालू हटाती रहती हैं। अड्डो 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 अपू सिंह जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं घर वापस आते वक्त ना सेंट्रल लाइब्रेरी होकर आई हूँ और वहां मैंने सेंट्रल जेल का नक्शा अपने जहन में उतार लिया है। बहुत बढ़िया गोरी मैम, बहुत अच्छो करो। लेकिन हम क्या कह रहे गोरी मैम कि असल में जैसे होगा ये कि आपको मुझे और अंगूरी जी को जेल में डालना होगा। ये कैसी बातें कर रही गोरी मैम? हमसे ना हो पाएगा जो हमारा दिल इतना बड़ो ना है कि आपकी गोरी गोरी नाजुक कलाइयों पे हम हथकड़ी बांधे। ओफो, कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं आप अपू सिंह जी। आप बात को समझ ही नहीं रहे। मेरा और अंगूरी जी का जेल जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे इन दोनों को हम जेल से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने ना सेंट्रल जेल का पूरा नक्शा बनाया। नक्शे की तरफ देखिए ना। हाँ बहुत बढ़िया नक्शा बनाओ आपने। ये है लेडीज बैरक। यहाँ पर ना एक सुरंग है जो 1931 में भारतीय कैदियों यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की गुलामी से बचने के लिए बनाया था। ये सुरंग जेंट्स बैरक से होती हुई सीधा अफीम कोठी की तरफ निकलती है और इसी खुफिया रास्ते से हम विभू और तिवारी जी को भगाएंगे। गोरी मैम आप कह रही हैं तो हम दिल पे पत्थर रख के आप दोनों को जेल के अंदर ले जाएंगे, बस खुश। ओहो, कब वक्त रोटियां इतनी कड़क है कि दांतों की जड़ें हिल जाती है, लेकिन रोटी टस से मस नहीं होती। आप क्या उम्मीद करते हैं कि जेल में आपको भाभी जी के हाथ के बने हुए आलू के मखमली पराठे मिलेंगे? हाँ? भूती जी हमें किसी भी तरह से जेल से बाहर निकालिए, हम भाभी जी को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब आपकी भाभी जी अंगूरी को?
उसके हाथ के बनाए खाने को मिस कर रहे हैं। सिर्फ भाभी मिस कर रहे हैं क्या? मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ भाभी जी को। कितना मिस कर रहा हूँ भाभी जी को, कितना मिस कर रहा हूँ मैं आपकी भाभी अद्दू को। उसके ताने याद आ रहे हैं, उसकी कड़वी कड़वी बातें याद आ रही हैं। बिना ताने सुने, कड़वी बातें सुने मुझे तो खाना नहीं खाया जाता, मुझे खाना खाया नहीं जा रहा। हेलो डैडू। धिक्कार है तुम दोनों के ऊपर, धिक्कार है। अरे वहां पर वो दोनों मासूम बच्चियां जेल में फंसी हुई हैं, मुसीबत में हैं, और तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े दोनों लौंडे पंचायत कर रहे हो। वाह महाराज, अरे यार तुम और रहते क्या कर रहे? क्या कर रहे हैं मतलब? कांट यू सी कि हम जेल से भाग के आ रहे हैं? तो बता ना सकते कि जेल से भागने को मन कर रहा है? ओ, जेल में क्या हमको उन्होंने सैटेलाइट फोन दिया हुआ था, लैपटॉप दिया हुआ था ताकि हम बाहर के लोगों से कांटेक्ट रख सकें, आप जैसे वीवीआईपी से बातें कर सकें। स्टूपिड। अरे वो सब तो ठीक है, ये बताइए कि अंगूरी और भाभी जी जेल कैसे पहुंच गई? अरे यार क्या बताएं, भी तुम दोनों को छुड़ाने के चक्कर में खुद जेल चली गई। अब सिंह के बच्चे, तूने अन्नू को और भाभी जी को जेल कैसे भेज दिया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज, अरे क्या कर रहे यार, जो हमने अपनी मर्जी से कछु ना करो यार। वो तो गोरी मैम को आदेश है तो कि भैया हमें अंदर कर दो, लेकिन इन लोगों को छुड़वाने कैसे भी हमने कर दो। देखिए अब कुछ भी करिए, भाभी जी और अंगूरी को जेल से बाहर निकालिए। हम सही कह रहे साहब, हमें गोरी मैम ने मजबूर कर दो तो बेचारी थी कि हम उन्हें जेल के अंदर कर दे, भाभी अंगूरी को अंदर कर दे, ताकि भी भैया विभूति और वो ससुर तिवारी की मदद करें। जेल से भगाने चाह रही थी। ओह, तो इतनी बड़ी क्राइम कॉन्स्पिरेसी में तुमने उन महिलाओं का साथ भी दिया? जो ना करो साहब, कसम से कह रहे हैं, नौ ठैया है घर में, जो काहू रहो, जो काहू कर रहो जो। अभी हुआ नहीं, अभी तो देखना होगा। अरे बहुरीलाल जी, ईमानदार बात कर रहा हूं। अरे अभी अभी आपकी जेल में 2 महिलाएं आई हैं, अंगूरी और अनीता। भाई अपनी मेट्रन को कहिए जरा उनकी जमकर खातिरदारी कीजिए। हमने सुना है कि आपकी मेट्रन शायरी बहुत अच्छा करती है। अच्छा क्या बोले सकीना? सकीना क्या बोलेगी? उसके मुंह में जुबान ही नहीं है। लौंडो, तुम दोनों कान खोल के सुन लो, ये जेल है जेल। यहाँ पर कोई बदतमीजी की ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जेल में सजा काटनी पड़ेगी, समझे तुम लोग? अंकल जी ये बात समझो अपने लाडले दामाद जी को, ये फपलते हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए, फपलने की आदत आपको है, हमें नहीं है। वो शराब यारा फपलू। अरे यार यारा पपलू बेसिकली। सकीना, रुबीना, तू तो बुड्ढी बहुत ही तेज है। मैं जीबीना को देख। अरे अनीता जी, लड्डू के भैया और प्रभुति जी तो कहीं दिखाई ना ही दे रहे हमको। पता नहीं कहाँ चले गए। मोहतरमा, आपने 2 आदमियों को इस तरफ आते हुए देखा है क्या? अड्डू अड्डू वो करो पगड़ी, गलत फहमी हो रही है। अदिया, लड्डू के भैया, अंगूरी, लड्डू के भैया, अंगूरी। बस करो, अंगूरी मेरी बच्ची। डैडू, मेरी बच्ची। डैडू, हाय मेरी बच्ची कहाँ खड़ी है? मेरी बच्ची। डैडू देखिए कहाँ है। हाय मेरी बच्ची। अरे बस करो ना, क्या बच्ची बच्ची, आगे बढ़ो। ठीक है मेरी बच्ची। अरे जगह पे आगे बढ़ो यार, जहाँ खड़े वहीं से आगे बढ़ो यार। मेरी बच्ची। तौबा 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 तौबा। लौंडे, मुझे तेरे पे और इस कच्चे बनियान पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो मत। मतलब तुम लोगों को नोट कमाने की इतनी खुजली है, इतनी खुजली है तुम दोनों को। अंकल जी, नोट कमाने की खुजली किसे नहीं है?
आपको नहीं खुजली नोट कमाने की? खुजला खुजला के जख्म कर दिया आपने। है ना, खुजली है मुझे, खुजली किसको नहीं होती, लेकिन लौंडे मेरी खुजली थोड़ी सी अलग है। जानता हूँ। आपकी खुजली लोगों के गुर्दों में उंगली करने की है। मतलब मैं लोगों के गुर्दों में उंगली करता रहता हूँ। जी सही कह रहा है कच्चे बनियान, एक तरह से बिल्कुल सही कह रहा है। मेरी बचपन से यही आदत है, यही खुजली है, जो मिल जाए सरे रहा रास्ते में चलते फिरते जो मिल जाए उसको बस उंगली करो, उसके गुर्दों में उंगली करो, उंगली करो। अरे भाभी जी, आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ नहीं मतलब कहाँ होना चाहिए हमें? हाँ, लड्डू के भैया और भरभूति जी कहाँ है? हाँ, वो दोनों तो आप दोनों को जेल से भगाने के लिए गए। हाँ क्या? यानी विभू और तिवारी जी फिर से जेल चले गए? हाँ, वो आपू सिंह उन्हें ले गया। और ये हो क्या रहा है? लेकिन जब हम बाहर आ रहे थे तो उनको अंदर जाने का का जरूरत था? वो दोनों बहुत घबराए हुए भी थे। हाँ। गोरी में भाभी अंगूरी, आप बाहर? अपू सिंह जी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपने फिर से विभू और तिवारी जी को जेल के अंदर डाल दिया? ना ना, अरे कसम खा के कह रहे हमने कछु ना करो। जो कछु भी भाव है अपनी मर्जी से, उन्हें उनको मना तो दो। तो अब क्या होगा? चलो चलो, उतरो उतरो। देखिए मैडम, हम लोगों ने जांच करवाई है जिसमें हमने साफ पता चला कि आप दोनों के पति जो है वो निर्दोष है। डॉक्टर साहब, आपने हमें दवाइयाँ दी, हमने खाई, मगर कछु भयो ना, कोई इलाज ना हो, उल्टा ये औरों को ब्यूटी स्पॉट। अबे अन्नू बाहर गई हुई है बे, मैं तो घर पे हूँ यार। क्या तू गुलफाम खलीफे लेके आने वाला है? तू पागल हो गया क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता नहीं है अन्नू ने घर में कोने कोने पे कैमरास लगा रखे हैं। जब घर से बाहर जाती है तो सब कैमरास का जो लाइव फीड है उसके मोबाइल फोन पर आता है। व्हाट आर यू टॉकिंग यार? दैट्स टू रिस्की फॉर मी। नहीं प्लीज यार, नहीं तेरी एडवाइस नहीं चाहिए मुझे। अच्छा करता हूँ फोन तेरे को मैं। यस हेलो सर। आप कुछ ज्यादा नहीं हिल रही हैं? हेलो सर, I'm रंभा। तो क्या आप सीधी स्वर्ग से आई हैं? नहीं सर, मैं तो दिल्ली से आ रही हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी ना एक खास तरह का क्रीम बनाती है। ऐसी क्या खासियत है उस क्रीम में? पहले आप ये बताइए, आपके घर में कौन कौन है? कौन कौन है से क्या मतलब है? क्रीम से क्या लेने देना है? एक्चुअली अगर इस क्रीम के बारे में आपकी बीवी को पता चल गया तो वो शायद गुस्सा करेगी। ऐसा क्या है इस क्रीम में? पहले बताइए तो। वेल मेरी बीवी घर पे नहीं है। ये जो हमारी क्रीम है, अगर इसे कोई भी मर्द लगा ले और फिर वो किसी भी औरत के सामने चला जाए, वो औरत उससे तुरंत पट जाती है। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं एंड दे आर नॉट इफेक्टिव। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं खरीदूंगा। प्लीज सर, आपको यकीन करना पड़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको डेमो दे सकती हूँ। आप डेमो दिखाएंगी? हाँ देखिए। दिखाइए दिखाइए, डेमो दिखाइए। ये शो। खोलिए ना। ओह माय गॉड, भाभी जी भी आई है और ये मनु से मरी पड़ी। शट अप शट अप। गॉड, क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आचार्य कल्पेश त्रिपाठी ने कहा कि अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पे आए तो सब भूल जाओ, अपनी मोहब्बत के दीदार करो। मैं भी अपनी मोहब्बत के दीदार करूंगा। शट अप। क्या है? भाभी जी,
I'm sorry. दरवाजा खोलने में थोड़ी देर हो गई. I'm really sorry. दरवाजा खोलते आपके हाथ टूट रहे थे? दिखाई नहीं दे रहा धूप में खड़े इतनी देर से? आप धूप में खड़े हो, बारिश में, तूफान में, I don't give a damn. भाभी जी, मैं तो आपसे शर्मिंदा हूँ कि दरवाजा खोलने में देर हो गई. I'm really sorry. ठीक बा कोनो बात ना है. हाँ, अभी हमको अंदर आने दीजिए. भाभी जी, once again I'm really sorry. थोड़ा बिजी हूँ मैं, अंदर काम चल रहा है. मैं घर पे आता हूँ ना बाद में. I'll come later. नहीं, आप ना ही आ सकते हैं. वो कहा है कि हमारे घर में ना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है. भाभी जी, वो पेस्ट कंट्रोल होता है. सही पकड़े हैं. तो ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम, मैं कल आ जाऊंगा. तो ठीक है, हमें तो आने दीजिए.